ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 अक्टूबर को कार्तिक मास की पहली एकादशी यानी कि रमा एकादशी है और कार्तिक के महीने में जैसा कि हम सभी दीपदान कर रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, ऐसे में इस उपाय को यदि कर लिया जाए तो यह सोने पे सुहागा है। इस उपाय में आपको सूखी लकड़ी तुलसी की लेनी है और इससे दीपक लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारनी है। इस उपाय को करने मात्र से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से भक्त इस जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस उपाय को कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि पर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को हम लोग व्रत रखने वाले हैं, तो 16 अक्टूबर को 10वीं तिथि का पालन करेंगे और 16 अक्टूबर को 10वीं तिथि जो है वह लगभग सुबह 10:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद एकादशी लग जाएगी। तो आपको 10वीं पर यह उपाय 10वीं तिथि समाप्त होने से पहले और एकादशी आरंभ होने से पहले कर लेना है। तो आप जब भी इस उपाय को देखिएगा 10वीं तिथि समाप्त होने से पहले तभी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो उत्तम है, नहीं तो उसके बाद भी इस उपाय को किया जा सकता है। उसके लिए आप तुलसी की इस प्रकार से सूखी लकड़ियाँ ले लीजिएगा। 7 लकड़ियाँ लीजिएगा, पतली पतली सी। तुलसी की जो लकड़ियाँ हो वो एकदम सूखी हो, तभी यह दीपक अच्छे से जलती है। और इस दीपक को लगाने के लिए आपको घी की आवश्यकता होगी। अब जिनके पास लकड़ी नहीं है वो क्या करें, आप देख लीजिएगा, अगर आपके बागीचे में अगर आपने एक्स्ट्रा से कोई तुलसी लगाया हो और वहाँ पर आपको सूखी डंडी मिल जाए तुलसी की, तो आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं वहाँ से आपको डंडी नहीं तोड़नी है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 7 पतली पतली डंडियाँ लेकर अब इसके ऊपर आपको एक पतली सी रुई की परत लगा देनी है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ऐसा करने से यह दीपक बहुत अच्छे से जलता है। ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से, बहुत से लोग कलावे से करते हैं, तो कलावे का प्रयोग मत कीजिएगा। आप जैसा मैं आपको बता रही हूँ इस प्रकार से कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से जलेगा। क्योंकि कलावे का प्रयोग जो है ना, वो किसी देवी माता के लिए, जब हम जैसे माता लक्ष्मी, माँ भगवती के लिए जब हम दीपक लगाते हैं तो उसमें कलावे का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने मना किया। तो आप इस प्रकार से रुई लेकर भी बाती बना सकते हैं। इसके बाद आप एक प्लेट ले लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा अक्षत या फिर जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं पान का पत्ता रखकर इस पे दीपक लगाकर सुंदर से इस प्लेट को, दीपक वाले प्लेट को सजाकर आप तैयार कर लीजिए। फिर जैसे आप 10वीं को प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, उस समय घर के मंदिर में आप पूजा करते ही होंगे। उसी समय भगवान के सामने यह दीपक रखिए और आपकी जो मनोकामना है वो कहकर फिर इस दीपक को जला देना है। इसे विष्णु बाती भी कहा जाता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी का इस प्रकार से प्रयोग करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस उपाय को आप इस 10वीं पर अगर नहीं कर पाएंगे तो देव उठनी एकादशी से पहले जो 10वीं आएगी उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस प्रकार की बाती तैयार करके दीपक लगाइए और फिर भगवान विष्णु की बहुत सुंदर तरीके से इससे आरती कीजिए। अगर आप भगवान विष्णु के अन्य स्वरूपों की पूजा करते हैं, जैसे आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं या आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, आप किसी भी स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उनकी भी, जैसे जगन्नाथ भगवान है तो उनकी भी आप आरती इसी बाती से उतार सकते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आरती आप इस प्रकार से उतार लीजिएगा कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर। किसी वजह से अगर आप सुबह को यह दीपक नहीं लगा पाए तो आप दिन में, क्योंकि उदया तिथि में 10वीं है 16 को, तो आप शाम के समय भी यह दीपक लगा सकते हैं। लेकिन आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि यह दीपक आप 16 अक्टूबर को प्रातः काल ही लगाएं। यह ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तभी तक 10वीं तिथि लगी रहेगी, इसके बाद 10वीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।